राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आप जानना चाहते हैं कि फूली हुई रोटी का क्या राज होता है? कुछ औरतों की सारी रोटी फूलती है, लेकिन कुछ औरतों की नहीं। चलिए आज जानते हैं क्या राज होता है। मैं एक गांव से हूँ और गांव में पहले लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर नहीं रहता था। बस लड़कियां 12-13 साल की हुई तो इसको खाना बनाना सिखाओ। तो क्या करते थे मतलब उनको तो सबसे पहले यही था कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, ये बहुत बड़ी हो गई। तो वो बेचारी कम एज में चूल्हे पर खाना बनाने लगती थी। और कुछ लोग क्या करते थे पता, उस खाने में भी कमी निकाल हो जाते थे, इसको ऐसी नहीं आती वैसी नहीं आती, पर वो बेचारी सीख लेती थी। अब मैं देखिए आटा मल रही हूँ। नमक मैंने इसमें पहले मिला लिया था। अब मैं इस आटे को अच्छे से मलूंगी। आप ध्यान से नोटिस करना। फुली हुई रोटी का सबसे अच्छा राज होता है, जब तक हम उस आटे को अच्छे से नहीं मल लेंगे तो हमारी एक भी रोटी अच्छे से नहीं आती है। आप एक बार इस बात को जरूर नोटिस करना। 5 मिनट भी नहीं लगी होने की इस आटा मलने में। मैं धीरे धीरे पानी इसमें डाल रही हूँ और इस आटे को मल रही हूँ। देखिए मेरी भाषा ऐसी है, मैं गाँव से ही हूँ। बस आप काम पर ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा पानी कर रही हूँ और अपना आटा मल रही हूँ। स्कूल जा रहा है मेरा बेटा और उसके पापा जी, उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ मैं। आलू मैंने अपने पहले ही बना लिए थे। मैं अपना आटा धीरे धीरे मल रही हूँ। इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही आटा मला जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी आटा इकट्ठा कर लिया और उसको रख दिया, तो उससे जो है रोटी अच्छी नहीं आती है। ये एक सीक्रेट होता है औरतों का। गाँव की औरतें बहुत देर तक आटा मल जाती हैं नीचे बैठ कर, और उस आटे को इतना सॉफ्ट कर लेती हैं बहुत, इसीलिए तो उनकी रोटी इतनी फुल्ली फुल्ली आती है। आप एक बार ऐसा कर कर जरूर देखना, आपकी सारी रोटी फूलने लगेंगी। देखिए हम खाना तो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपना खाना अपने आप को ही अच्छा नहीं लगता। इन रोटियों को हम रखने के बाद भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं। अब आटा मैं थोड़ी देर और अपना ठीक करूँगी, फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। उससे पहले मैं अपना दूध बना लूँगी। जब तक दूध बनेगा, जब तक ये आटा ठीक हो जाएगा। मैं धीरे धीरे इसमें पानी लगा रही हूँ। मैंने एक साथ पानी नहीं डाला था कि पतला हो जाता, तो फिर उसकी रोटी अच्छे से नहीं सिकती है। आप प्लीज़ एक बार ऐसा कर कर ज़रूर देखना। और कुछ तो बात भी देख होती है गेहूँ की। हम गांव से हैं, मुझे गेहूँ की भाई क्वालिटी पता है। एक गेहूँ होता है 26, और उसका आटा ऐसे मल कर रख दो, ज़्यादा देर भी नहीं रखो, उसकी रोटी बहुत अच्छी आती है। आटा तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये वो वाला गेहूँ नहीं है। हमारे तो भाई घर के ही गेहूँ रहते हैं, अपना गेहूँ धुल कर पिसवा लेते हैं। मैं इस आटे को देखिए रख रही हूँ। ये आटा मैंने जब रखा है थोड़ा पतला पतला कर दिया है। अब काम निमट गया था मेरा दूध का सारा। अब मैं इसकी देखिए लोई बना कर रख रही हूँ। ये भी एक सीक्रेट होता है। अगर मैं इस लोई को हाथों हाथ बनाकर रोटी सेकती तो ये मेरी रोटी फट जाती, अच्छी नहीं आती। और मैं आपको दिखाना नहीं चाहती थी फटी हुई रोटी, क्योंकि मुझे भी जल्दी है। अब मैं 4-5 लोई अपनी एक साथ बना लेती हूँ। तवा मैंने अभी गैस पर रखा नहीं है। ये आप कुछ भी बनाओ तो पहले लोई बना कर रखना और देखना फिर इसकी कितनी अच्छी रोटी आती है। अब मैं लोई बना कर रख रही हूँ, जब तक ये सारी लोई अच्छे से सेट हो जाती हैं। लोई मैंने अपनी बना ली है। अब देखिए मैं इस तरह से लोई बना रही हूँ। मैं ऐसे अपने हथेलियों से ही सेकती हूँ, मैं पोरबों से नहीं सेकती। जो सबसे पहले लोई बनाई थी मैंने, सबसे पहले वही उठाई है। बाद वाली लोई सबसे पहले नहीं उठाई है। देखिए मैं अपने हाथ के हिसाब से ही रोटी सेकती हूँ। जितने बड़े मेरे हाथ हैं उससे ज़्यादा बड़ी रोटी मैं नहीं सेकती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आटे की रोटी नहीं सिकती है, वो अजीब अजीब सी हो जाती है। तो मैं इसलिए लोई में आटा कम लेती हूँ। आप भी ऐसे ही करना, कम लेना। और ये बिल्कुल फुलकों की तरह आती है। तवा मेरा अच्छे से गर्म हो गया था। गर्म तवे पे ही रोटी डालना, ठंडे तवे पे मत डालना, क्योंकि रोटी कितने अच्छे से भी थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया था। आज मुझे पानी का हाथ नहीं लगाना है,
कल मैं आपको पानी के हाथ की सेक कर दिखाऊंगी। मैं आटा अपना सॉफ्ट मलती हूँ, टाइट नहीं मिलती हूँ, उसकी रोटी बहुत अच्छी आती है। देखिए मैं सेक कर तो मैं आपको सारी भी दिखा सकती थी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैं आपको 2 रोटी सेक कर दिखा रही हूँ। एक बार आप ऐसे ट्राई जरूर करना। आज गैस पर बना रही हूँ, अगली बार मैं चूल्हे पर बना कर दिखाऊंगी। अभी गर्मी बहुत हो रही है, सुबह से चूल्हे पर सूरज आ जाता है, तो इसलिए चूल्हे पर सुबह सुबह का खाना मैं नहीं बनाती। और स्कूल में चूल्हे की रोटी अच्छी भी नहीं लगती, वो थोड़ी कड़ी हो जाती है। तो बेटा कहता है कि मम्मी मेरे लिए गैस पे सेकना, शाम को खा लेता है वो चूल्हे की। देखिए आप देख रहे हैं ना, इस पर मैंने आटा लगाया है ना चकला बेलन का यूज किया है, और हाथ से ही इस रोटी को मैंने अपनी इतने अच्छे से सेका है, और ना ही ये कच्ची लगेगी आपको, ना ही जली हुई दिखेगी। और जब आप खाओगे ना, आपको इसको बिना सब्जी के भी खा सकते हो चाय से, इतनी अच्छी लगती है ये। अगर रोटी फूलने की नहीं है तो वो उसका स्वाद और ही रहता है, और फुल्ली हुई रोटी का स्वाद और रहता है। फुल्ली हुई रोटी रखने के बाद भी खा सकते हैं, और जो रोटी फूलती नहीं है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। मेरी सारी रोटियां ऐसे ही आती हैं, क्योंकि मैं अपनी सारी लोई बना कर रख लेती हूँ पहले। जब तक तवा गर्म होता है तो मैं अपनी 3-4 लोई लगातार ऐसे ही बनाती रहती हूँ। ये मुझे परेशान कर रहा था बाबा, तो थोड़ा सा मैं इसे घुमा रही थी। देखिए मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ नाश्ता। आलू बना लिए थे मैंने पहले ही। हम गाँव वालों के यहाँ तो भाई यही साधारण सा नाश्ता रहता है, कोई जूस वगैरह नहीं रहते, बस अपना 1 गिलास दूध ले लेते हैं, 2 रोटी और आलू की सब्जी। मेरा बेटा है, स्कूल जा रहे हैं, आलू इसके फेवरेट है। प्लीज़ माई सब्सक्राइब माई चैनल।